श्री राधे राधे। भक्तों, अध्यात्म राज्य में दूसरे का मार्गदर्शन वही कर सकता है जो स्वयं उस मार्ग पर चला हो। अनुभव शून्य व्यक्ति द्वारा दूसरे का पथ प्रदर्शन करने से लक्ष्य तक पहुंचना कठिन हो जाता है। अतएव एक पारंगत कह लीजिए और पारंगत और समर्थ संत की इस मार्ग में आवश्यकता होती है, जिसके निर्देशन में साधन करते हुए क्रमशः लक्ष्य की ओर चला जा सके। श्री महाराज जी मोटे गणेश वाले इसी आकांक्षा से एक कुशल पथ प्रदर्शक को पाने के लिए व्यग्र थे। उनके द्वारा की जा रही इस खोज में एक सच्चे साधक की निर्मल श्रद्धा थी, किंतु एक अविवेकी के समान अंधविश्वास कर लेने की प्रवृत्ति इनमें नहीं थी। उनका अन्वेषण एक तत्व पिपासु का परीक्षण था, जिसमें सावधानी के साथ समर्पण करने की उत्कंठा थी। सच्चे पथ प्रदर्शक को प्राप्त करने की इस चाह में वे श्री वृंदावन में विचरण करते रहते थे। कहीं भी, जहां भी किन्हीं के विषय में कुछ जानकारी मिलती, वहां जाकर पहुंच जाते और सत्संग करते तथा अपनी भीतरी पिपासा के अनुरूप एक सामर्थ्य संपन्न साक्षात्कारी महापुरुष की छवि को उनमें तलाशते। श्री वृंदावन अनेक वैष्णव संप्रदायों का केंद्र है। ये सत्संप्रदाय अनेक शताब्दियों से मानव जगत का मार्गदर्शन कर उनका हित कर रहे हैं। संप्रदाय परंपराओं में प्राय गादी प्रथा का भी प्रचलन होता है। आचार्य के न रहने पर उनका पुत्र अथवा शिष्य उस गुरु गादी को अलंकृत करता है। प्राय श्रद्धालुओं की आस्था गादी परंपरा से जुड़ी होती है, इसलिए उनकी दृष्टि में आचार्य के व्यक्तित्व का महत्व उस गादी के कारण होता है। गादी मतलब गद्दी, आप समझिए। इस कारण अनुयायी की श्रद्धा स्वाभाविक रूप से वर्तमान आचार्य के प्रति बनी रहती है। आस्था के इस विधान में गद्दी पर विराजमान होने वाले की आध्यात्मिक उपलब्धियों पर श्रद्धालुओं की दृष्टि कम जाती है, क्योंकि उनकी श्रद्धा शताब्दियों से चली आ रही आचार्य परंपरा से जुड़ी रहती है। दूसरे शब्दों में, उनका पूज्य भाव परंपरा पीठ के कारण अधिक होता है, व्यक्तित्व के वैशिष्ट के कारण कम होता है। किंतु दुर्गा प्रसाद जी महाराज, जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, इनका इस गद्दी की परंपरा के प्रति आकर्षण नहीं था। वे किसी आचार्य पीठ अथवा संप्रदाय परंपरा का वैभव, बाहुल्य तथा प्रचार देखकर उनसे जुड़ने के पक्ष में नहीं थे। वे केवल सत्य के प्रति आस्थावान थे और सत्य ही उनकी आंतरिक आकांक्षा थी। उनकी दृष्टि में सत्य का साक्षात स्वरूप श्री कृष्ण थे और उनकी प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि साधक के विचार, व्यवहार तथा समस्त आचरण सत्य से परिपूर्ण हो। मार्गदर्शक की उनकी खोज भी सत्य पर आधारित थी। उसमें वैभव, प्रचार तथा प्रभुत्व के आकर्षण का कोई स्थान नहीं था। श्री महाराज जी इनसे पृथक रहकर अपने अन्वेषण में लगे रहे। वे ऐसे संत सदगुरु की खोज कर रहे थे, ऐसे सदगुरु को खोज रहे थे जिसके लिए परमार्थ केवल चर्चा का विषय न हो, अपितु उन्होंने आंतरिक के साथ उसे जिया हो। उनकी इस तलाश में अदम्य प्यास और विकलता थी। जैसे प्यास से व्याकुल व्यक्ति सर्वत्र पानी को ही ढूंढता है, ऐसे ही उनकी खोज थी जो अविराम गति से चलती रहती थी। संत सदगुरुदेव के शरणागत का मार्ग
ढूंढ रहे थे। संत सद्गुरुदेव अनेक प्रकार से अपने शरणागत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। व्यवहार शैली, नीति, आहार विहार, भीतर बाहर की पवित्रता, रहनी सहनी आदि अनेक विषयों में उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन साधक को प्राप्त होता है। यद्यपि ये समस्त क्रियाएं बाहरी प्रतीत होती, किंतु ऐसा होते हुए भी उनका महत्व कम नहीं, क्योंकि साधक के आंतरिक भजन को ये बाह्य क्रियाएं अतिशय प्रभावित करती हैं। इन विषयों पर प्राप्त होने वाले दिशा निर्देश से सद्गुरु की आवश्यकता तथा महिमा का बोध होता है, किंतु उनकी अनुपम कृपा का अनुभव तब विशेष रूप से होता है जब वे अपने शिष्य को उपासना के अनुरूप साधन तथा भाव प्रदान करते हैं। ये साधन एवं भाव मिलकर ही उपासना के स्वरूप का निर्माण करते हैं। इनमें साधन का अर्थ है उपाय अर्थात भगवत भजन। किन भजन क्रियाओं का आश्रय लेने से शीघ्र ही हृदय में उस परमात्म तत्व का प्रकाश हो सकता है, इसका समुचित निर्देश अनुभव संपन्न संत गुरुदेव द्वारा प्राप्त होता है। तो भाव जो उपासना का प्राण ही है, उसका तात्पर्य इष्ट से संबंध जोड़ने की प्रीति का विधान। भाव संबंधों की ये विविधता वैष्णव के विभिन्न संप्रदायों के सिद्धांतों में दृष्टिगोचर होती है। उनमें प्रभु की उपासना के इन 5 प्रमुख भावों का उल्लेख मिलता है: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव अर्थात कांत भाव। भक्ति मार्ग के साधक इन 5 में से एक भाव का दृढ़ता से अवलंबन लेकर इस पथ पर अग्रसर होते हैं। इन भाव संबंधों का झुकाव प्रेमी के भाव के कारण होता है और इनका चुनाव प्राय साधक अपनी रुचि के अनुसार करते हैं। रुचि के निर्माण में वातावरण, सत्संग एवं पूर्व जन्मार्जित संस्कार विशेष भूमिका निभाते हैं। अनेक बार भाव का चुनाव संप्रदाय विशेष में प्रचलित उपासना परंपरा के अनुसार भी होता है। कहीं कहीं उपासना भाव के विषय में गुरुदेव का निर्देश भी मुख्य कारण होता है। कहने का आशय यह है कि किसी एक भाव संपन्न व्यक्ति के पास यदि आप पहुंच जाएं, जिसकी भाव संपन्नता बहुत अच्छी हो, तो कार्य बन सकता है। और किसी एक भाव संबंध के चुनाव के आधार रुचि, संस्कार, संप्रदाय, परंपरा और गुरु का निर्देश आदि होता है। तो बहुत कम ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनमें स्वयं श्री प्रभु ही अपनी ओर से किसी को भाव संबंध प्रदान करें। ऐसा भगवान की ओर से हो, ऐसा बहुत कम होता है। अध्यात्म राज्य में इस प्रकार की घटना अत्यंत विरल ही होती है। तो मोटे गणेश वाले बाबा परम संत श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज, इनके जीवन में भी ये दुर्लभ प्रसंग घटित हुआ। उन्हें परम आराध्य श्री कृष्ण द्वारा ही ध्यानावस्था में भाव संबंध दिया गया। इस घटना से उनकी उपासना को एक निश्चित दिशा प्राप्त हुई, जिससे वे गतिपूर्वक उस ओर अग्रसर हो गए। भगवत कृपा से महाराज जी को अनंत श्री संपन्न श्री लल्लू बलदेव वल्लभ सखा, लल्लू बलदेव वल्लभ सखा, और उनका एक और नाम था श्री आनंद शरण जी, ये गुरु रूप में प्राप्त हुए। और एक बार मार्गशीर्ष माह में ध्यानावस्था में दर्शन देकर स्वयं श्री कृष्ण प्रभु ने ही अपने श्रीमुख की वाणी से
आपको उपदेशामृत का पान कराया महाराज जी को और आदेश दिया, तुम मेरे प्रति सखा भाव रखो। अब आप देखिए, ठाकुर जी स्वयं बोल रहे हैं इस बात को, तुम मेरे प्रति सखा भाव रखो, तुम तो मेरे तोष नाम के सखा हो, तुम स्वामी भाव नहीं सखा भाव रखो। इससे पूर्व आपका श्री प्रभु के प्रति स्वामी भाव था। ध्यान में ही श्री प्रभु ने आपको श्री गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक का उपदेश दिया कि इस प्रकार मेरी पूजा कर और मेरी शरण में आ जा। महाराज उनके भक्तों ने बहुत कुछ उनके विषय में इस प्रकार की बातें खोजी, बताई, और जो प्रसंग आप सुन रहे हैं उससे संबंधित दूसरी बात भी आपको श्रवण करने को मिलेगी। जब संत सदगुरु की खोज कर रहे थे, परमाराध्य श्री कृष्ण द्वारा दिए गए संदेश में यह सब समाहित था। इसे प्राप्त करने के लिए महाराज जी लालायित थे। इसमें भाव और साधन संबंधी स्पष्ट आज्ञा प्रदान की गई थी। ध्यानावस्था की इस अनुभूति ने उनके पथ को नए प्रकाश से आलोकित कर दिया। स्वयं प्रभु द्वारा प्रदत्त यह कृपा संदेश था, अतः इसमें न कोई दुविधा थी न कोई संशय था। भगवान श्री कृष्ण ने जब बताया तो दूसरे से फिर क्या जरूरत थी पूछने। श्री कृष्ण के ही आज्ञा वचन अपने निज जन को एक आदेश तो थे ही, साथ ही उसमें एक सुखद आश्वासन भी गुप्त रूप से निहित था। तुम मेरे बताए पथ पर चलकर निश्चय मुझे प्राप्त करोगे, ऐसा एक आश्वासन भी इसमें विद्यमान था। इस कृपानुभूति ने श्री महाराज जी को एक नई ऊर्जा से भर दिया। उन्होंने अपने को धन्य अनुभव किया। अब वे चौगुने उत्साह से निर्दिष्ट पथ पर चल पड़े। जब कोई कल्याण कामी साधक सब ओर से वीतराग होकर प्रभु प्राप्ति के पथ पर सत्यता से अग्रसर होने का प्रयत्न करता है, तो जगत प्रपंच से परे विराजमान परमात्मा उसे कभी आकाशवाणी के द्वारा, कभी स्वप्न दर्शन के द्वारा और कभी ध्यान काल में उसकी आवश्यकता के अनुसार संदेश प्रदान करते हैं। पौराणिक तथा आधुनिक काल के अनेक कथा प्रसंगों में परमपिता परमात्मा द्वारा अपने निज जन को इस प्रकार आज्ञा निर्देश प्रदान करने के विविध उदाहरण प्राप्त होते हैं। श्री रामचरितमानस में मनु शत्रुपा द्वारा तप के अवसर पर तथा श्रीमद् भागवत में नारद जी के पूर्व जन्म की कथा में आकाशवाणी के रूप में उन्हें संदेश प्रदान करने का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार वे स्वप्न में अथवा ध्यान काल में भी अपने प्रेमी भक्त को दिशा निर्देश देते हैं। इसके अनेक उदाहरण भगवत भक्ति के ग्रंथों में मिलते हैं। संत सदगुरु के श्रीमुख से भक्त पर अनुग्रह करने के लिए उनकी ही वाणी प्रस्फुटित होती है। इन माध्यमों के अतिरिक्त वे साधक के भीतर से प्रेरणा रूप से उसका मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वे सर्वांतर्यामी हैं, सर्वप्रेरक हैं तथा सभी को आत्मा में नियंता रूप से सभी की आत्मा में विराजमान। ये उन स्वेच्छामय भगवान पर निर्भर करता है कि वे किस माध्यम से अथवा किस रूप में अपने शरणागत को प्रेरणा प्रदान करके उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। और अभी आपने श्रवण किया है कि भक्ति के 5 भाव, शांत, दास, सख्य, वात्सल और श्रृंगार। अब ब्रज की प्रेमोपासना के पारस्परिक साहित्य में शांत भाव का
विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं होता। दास्य भाव की भी इसमें चर्चा थोड़ी कम है। यहाँ की भक्ति साधना मुख्य रूप से सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार पर आधारित है। इनमें सखा भाव से तात्पर्य श्री कृष्ण के सखाओं का भावानुगमन करके की जाने वाली उपासना से है। भक्तों, सखा की व्युत्पत्ति लब्ध, सखा का जो व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है, अर्थात उसकी व्युत्पत्ति के अनुसार जो अर्थ है वह है सह ख्यायते, अर्थात जिनकी चर्चा साथ में की जाए वे सखा हैं। सह ख्यायते अर्थात उनकी चर्चा भी भगवान के साथ की जाती है। परस्पर मैत्री में आबद्ध वे सहचर, जिनका उल्लेख उनकी प्रगाढ़ मित्रता के कारण एक साथ किया जाए, वे सखा कहलाते हैं। जैसे कृष्ण सुदामा, कृष्ण अर्जुन आदि। उपनिषदों में जीव और ब्रह्म को भी परस्पर सखा संबंध से सम्मिलित बतलाया गया है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। शरीर एक वृक्ष है, उसके हृदय रूपी शाखा पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। ये दोनों समान गुण वाले एवं आपस में सखा हैं। उनमें से एक जीव रूपी पक्षी इस शरीर रूपी वृक्ष के शुभ अशुभ फलों को चखता रहता है और दूसरा ईश्वर रूपी पक्षी कर्म फल को न चखता हुआ केवल अपने प्रकाशमान रूप से विराजमान रहता है। इस प्रकार उपनिषदों में जीव और ब्रह्म को परस्पर सखा भाव से आबद्ध दो पक्षियों के रूप से निरूपित किया गया है। सखा भाव का मुख्य आधार समानता एवं समभाव है। इसमें अन्य भावों के समान संभ्रम, भय, लज्जा एवं गौरव बुद्धि नहीं पाई जाती। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में तथा ब्रज भाषा के संत साहित्य में श्री कृष्ण की सखा भाव से संबंधित अनेक मनोहारी लीलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। वैष्णवों के सुप्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल में एक स्वतंत्र छप्पे द्वारा श्री कृष्ण के 16 सखाओं का वर्णन गोस्वामी श्री नभाजी द्वारा किया गया है। और अन्य वैष्णव ग्रंथों में श्री कृष्ण के और भी सखाओं के नाम प्राप्त होते हैं, जैसे सुभद्र, मंडली भद्र, भद्रवर्धन, गोभट, यक्ष, इंद्रभट्ट, भद्रांग आदि। और सबका समय सेवा का जैसा जिसके लिए उपयुक्त है वो नियत किया जाता है। इन सखाओं के आभूषण, परिधान, बेंत, श्रृंग आदि चिन्हों का पृथक पृथक उल्लेख भक्ति ग्रंथों में मिलता है। सखाओं के विभिन्न वर्ग बनाकर भी उनका वर्णन किया जाता है और उनका वर्गीकरण का आधार आयु क्रम, स्वभाव एवं श्री कृष्ण लीला में इनकी भूमिका को बनाया गया है। कई सखा श्री कृष्ण के बड़े हैं, अर्थात श्री कृष्ण से आयु में बड़े, और कुछ छोटे हैं एवं अनेक समान वय के भी हैं। श्री कृष्ण की सेवा करने के इनके भिन्न भिन्न प्रकार हैं। वे सखा जो बड़े हैं, कृष्ण के साथ समभाव से क्रीड़ा कौतूहल करते हुए भी उनकी सब प्रकार से रक्षा करने का भाव रखते हैं। दूसरे सखा जो वय क्रम में छोटे हैं, वे भी श्री कृष्ण के साथ वन में, गोष्ठ में सभी प्रकार की खेल कूद करते हुए भी दास के समान उनकी सेवा करने का भाव धारण किए रहते हैं। अन्य अनेक सखा समानता का भाव रखते हुए श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए
विभिन्न क्रीड़ा कौतूहल द्वारा उनका प्रीति विधान करते रहते हैं। जीव और ब्रह्म में परस्पर सखा भाव सर्वथा निरुपाधिक अर्थात स्वाभाविक है। निरुपाधिक का अर्थ है कि कर्म तथा अविद्या आदि की उपाधियां इसका आधार नहीं। ये संबंध देश काल परिस्थिति से भी आबद्ध नहीं। जीव और ब्रह्म के इस साक्ष्य में कोई लौकिक पारलौकिक स्वार्थ हेतु अर्थात स्वार्थ का कारण भी नहीं, जिसकी पूर्ति होने पर ये निवृत्त हो जाए। ये पूर्ण रूप से कारण रहित सत्य है और जो अनादि और अनंत काल तक रहने वाला। मानस में लिखा हुआ ना, राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। परम ब्रह्म परमात्मा राम कृष्ण आदि रूपों में अवतार ग्रहण करके धराधाम पर जब अपनी भुवन मोहिनी लीलाओं का विस्तार करते हैं, तब जीव के स्वरूप में नित्य विद्यमान इस सख्य को अधिकाधिक रूप से व्यक्त होने का अवसर प्राप्त होता है। लोकवत लीलाओं का विस्तृत आधार पाकर ये सखा भाव अनंत रूप में आस्वादित होता हुआ सख्य रस का रूप धारण करता है। सखाओं का प्रेम एक जातीय होता है, समान श्रेणी और समभाव इसकी विशेषता होती है। छोटे बड़े के भेद पर आधारित संभ्रम, भय, गौरव अथवा लघुता आदि भाव इसमें नहीं होते। ये समानता के आधार पर सदैव पल्लवित पुष्पित होता रहता है। श्री कृष्ण लीला में सख्य रस की उपासना को विस्तृत आयाम प्राप्त होता है। गोपराज नंदन श्री कृष्ण वत्सचारण अथवा गौचारण के अवसर पर गौशाला, वन में, किरक में, गोष्ठ में अनेक रसदायिनी लीलाओं की क्रिया करते हैं। इन सभी स्थलों पर उनके सखा छाया की भांति साथ रहते हैं। इन विभिन्न स्थलों पर ऋतु एवं समय के अनुसार सखा मंडली अनेक प्रकार के सेवा विधान रचकर श्री कृष्ण को आनंदित करते हैं। नाभाजी की पंक्ति का ऐसा ही आशय भक्तों, सेवा समय विचार के चार चतुर चित की लहें, ब्रजराज सुवन संग सदन वन अनुग सदा तत्पर रहें। ब्रजराज सुवन संग सदन वन अनुग सदा तत्पर रहें। अर्थात सखाओं का प्रेम विश्वास प्रधान माना गया। इनका ये अर्थ नहीं है कि सख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार प्रेम में विश्वास का कुछ तारतम्य है। मनुष्य में होने वाले भिन्न भिन्न भाव संबंधों में जिस प्रकार अलग अलग वैशिष्ट्य है, उसी को आधार बनाकर सखाओं के प्रेम को कुछ समझा जा सकता है। यद्यपि जगत के ये भाव संबंध सर्वथा लौकिक और कर्म मूलक होते हैं, जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने वाले ये भाव संबंध अलौकिक, दिव्य और कर्म हेतु से मुक्त होते। तो भी लौकिक संबंधों को दृष्टांत रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस प्रकार आपसी मित्रता में विश्वास ही प्रधान अवलंबन होता है, उसी के आधार पर मैत्री का जन्म तथा उसका विकास होता है और वही उसकी स्थिति का आधार भी माना जाता है। यदि मित्रों के परस्पर विश्वास में न्यूनता आएगी तो उसी अनुपात में उसके पारस्परिक सख्य का भी ह्रास होगा। यही कारण है कि मित्रता में विश्वास को ही
मुख्य माना गया है। विश्वास की ही मुख्यता होती है। तो भक्तों, आगे मैं आपको और सुनाऊंगा कि किस प्रकार कन्हैया अपने सखाओं से प्रेम करते हैं और सखा भी भगवान से कैसे प्रेम करते हैं। आज प्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके विराम दिया जा रहा है। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।